यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सुखी रखे। कुछ लोग होते हैं ना जो स्वभाव से नर्म होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। हर छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठते हैं और ना चाहते हुए भी मुंह से ऐसे शब्द निकाल देते हैं जिसके चलते इन्हें भारी नुकसान तक उठाना पड़ता है। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आता है और इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट से जाने गुस्से का कारण और छुटकारा पाने के लिए उचित निवारण। इसके साथ साथ आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि गुस्सा आने के पीछे कौन से ग्रहीय कारण होते हैं? बेटा, गुस्सा किसी एक प्रकार का नहीं होता, गुस्से कई प्रकार के होते हैं। जैसे गुस्से के अंदर चोट मारना, चोट खाना, ये मंगल का काम है। गुस्से के अंदर बदसलूकी करना, किसी की भी इज्जत की धज्जियां उड़ा देना, ये शनि और केतु मिलकर के करते हैं। गुस्से के अंदर अपने आप को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, ये भी नीच मंगल करता है। गुस्से के अंदर किसी को भी किसी भी हद तक जाकर के कड़वा करना और उसके साथ जिद पाल लेना, होंगे, ये चंद्रमा करवाता है, ठीक है। और गुस्से को बढ़ा करके खुद पीना और अंदर अंदर से अपने आप को खराब कर लेना, ये शुक्र करता है। तो गुस्से का कोई एक रीज़न नहीं है, किसी का भी ग्रह गुस्से का कारक बन सकता है और कोई भी ग्रह बन सकता है। और गुस्सा बृहस्पति का भी होता है, लेकिन वो गुस्सा अगर ज़रा बढ़ता है, अगर खराब बृहस्पति का बढ़ता है, तो ऐसी अवस्था में इंसान अपना नुकसान और सामने वाले का नुकसान दोनों झेलता है। अच्छे बृहस्पति का बढ़ता है तो वो सिर्फ जैसे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग दूसरों को डांट कर सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, वो वाला बढ़ता है। तो यानी हर ग्रह गुस्से का कारक है। बात ये है कि ये सिम्टम से या तो पहचाना जा सकता है या फिर जन्म कुंडली से पहचाना जा सकता है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। तो बात करते हैं मेष राशि की। भाई, पिछले दिनों में बहुत काम किया, बहुत खुशियां मनाई, हर तरह से उत्तम भी किया, लेकिन आज थोड़ी थकावट हो सकती है, आज आलस्य हो सकता है, आज चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिसकी वजह से तकलीफ आपको महसूस होगी और कार्य करने को मन भी नहीं करेगा या स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। तो इसीलिए आज सुबह सुबह नहा धो करके अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को प्रणाम करके उससे ताकत मांग करके दिन की शुरुआत करें, तब शुभ होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले आज अपने हर काम को भी संभव कर देंगे, हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी। तो यहाँ तो खुशी का माहौल है ही, साथ ही कोई ना कोई मेहमान ऐसे मिल सकते हैं, मित्र ऐसे मिल सकते हैं जो आपकी शाम को भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आपका कुल मिला के दिन अच्छा है। अपनी माता से आशीर्वाद लेकर तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों को आज अपने तन पर किसी न किसी रूप में चांदी धारण करनी चाहिए और या चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, आपका दिन आज बहुत ही शुभ है। आज आपको परिवार की तरफ से हर तरह का सुख सहयोग प्राप्त होगा, आपके मन में नया उत्साह होगा, जोश देखने को मिलेगा और जिस कार्य पे मेहनत करेंगे उसमें सफलता प्राप्त। गुरुदेव, गुस्से की तो हमने बात की, लेकिन बहुत से लोग हैं गुस्से में अपना ही नुकसान कर देते हैं, तो इसके पीछे कौन से ग्रहीय कारण हैं और ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? ये जो अपना ही नुकसान कर लेने वाले होते हैं बेटा, ये मंगल और बुध मिश्रित लोग होते हैं। इनका क्या होता है, ये जब मंगल और बुध, आपने देखा होगा, नहीं आपने नहीं देखा, ये एक रिसर्च के अंदर सामने आया था कि जेलों के अंदर बंद जितने भी लोग हैं जिन्होंने अचानक गुस्से के अंदर किसी को चोट पहुंचा दी या मार दिया, ये जो योग बनता है, अगर मंगल और बुध का संबंध बन जाए, जैसे मिथुन लगन के अंदर मंगल हो
या मंगल बुध इकट्ठे हों या बुध की दृष्टि मंगल पे हो, तो ये लोग अपना भी नुकसान नॉर्मल लाइफ में भी, अगर मान लो किसी के साथ अड़ गई और मामला ख़राब हो गया, तो उनका भले ही कितना भी नुकसान हो जाए, वो सामने वाले के ऊपर अटैक मारते मारते हैं और तकलीफ़ पाते ही पाते हैं। उसको तो 2 घड़ी की तकलीफ़ देगा, लेकिन खुद लंबी सज़ा भी पा जाएगा। तो इस तरह का ये मंगल और बुध के मेल के कारण होता है। और जिन लोगों की ये आदत हो कि गुस्से के अंदर अपना ही नुकसान कर लेते हैं, इन लोगों को चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए और हर मंगलवार को इनको गुड़ की चाशनी बना के आटे में गूंदनी चाहिए और उस आटे के 8 पेड़े बना करके तंदूर में लगवा के कुत्ते कौवों को ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो ये अपने जीवन में कई बार ऐसे ऐसे फैसले ले लेते हैं कि इनको अभाव में भी जीना पड़ जाता है। तो इसीलिए इनका गुस्से का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सजा भी पा सकते हैं किसी दिन ज़्यादा गुस्सा आने का। बिल्कुल अपने गुस्से को कंट्रोल करें और गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए भी सिंह कि बस सुबह सवेरे अपनी माता पिता का आशीर्वाद लें और दिन की शुरुआत करें, क्योंकि हर तरह से दिन शुभ है। और आज एक खास बात यही है कि आज अपने कार्य तो सिद्ध करेंगे और शाम को कोई खुशियों का माहौल भी बन सकता है, किसी के यहाँ पार्टी में भी जाना पड़ सकता है, तो अपने दिन को एंजॉय करें। सिंह राशि वालों के लिए भी दिन बहुत उत्तम है। आज सुबह सवेरे ही मंदिर जाकर प्रणाम करके परमात्मा को प्रसाद खा करके आए, क्योंकि आज आप अगर अपने किसी भी ऐसे कार्य को अंजाम देना चाहते हो कि जो अभी पूरी तरह से सिर्फ सोचा गया है, किया नहीं गया, तो उसमें सफलता मिलेगी। हर तरह से परिवार का साथ रहेगा, हर तरह से खुशियां रहेंगी। जिस चीज़ में बुद्धि लगाओगे वो काम ज़रूर सफल होगा। तो आज के दिन आपको कुछ खास करना चाहिए। कन्या राशि के लोगों को आज खुशियां मिलने वाली है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने वाला है, आपके रुके काम वो भी बनने का पूरी तरह से योग है। लेकिन एक खास चीज़ कि आज रिश्तेदारी से मिलना मिलाना या किसी परिचित व्यक्ति से देर बाद मिलना, ये आपके दिन को और खुशनुमा बनाएगा। तो सुबह सवेरे ही अपने माता पिता के पाँव लगाकर थोड़ा मीठा गरीबों में बांट के तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से में अपना इतना आपा खो देते हैं, दूसरों को अपशब्द सुनाना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं करते। ऐसे लोगों के बारे में बताया और इन्हें क्या उपाय करना चाहिए? मैंने एक बार आप सबको बताया था कि पूर्णमासी को समुद्र में ज्वार भाटा उठता है और पूर्णमासी के अंदर जितने भी दिमागी रूप से बीमार लोग हैं, वो पागलखानों के अंदर भी बेटा डॉक्टरों की छुट्टी उस दिन कैंसिल होती है, वहाँ के स्टाफ की छुट्टी कैंसिल होती है, क्योंकि ये पूर्णमासी यानी कि चंद्रमा यानी कि हमारे शरीर का लगभग 70% पानी, ठीक है। जब ये कंट्रोल में नहीं होता तो आदमी अपनी इज्जत और सामने वाले की इज्जत को भूल जाता है। ये उबाल जब मारता है, समझिए ना, तो इंसान पूरे दिल से एक ही काम कर रहा होता है, अपशब्द बोलना, इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, अपने आप को बेचारा साबित करना और सामने वाले को कसूरवार साबित करना, ठीक है। ये लोग पूरे जोश के साथ सामने वाले को कड़वे वचन बोलते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी गलतियों को गिनाते हैं, अपने आप को बेचारा बताते हैं। और जबकि ये चंद्रमा की ये वाली जो स्थिति होती है, ये बहुत ख़राब होती है। उसने स्वयं के कर्मों को नहीं देखना, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। उसको तो ये मतलब होता है कि सामने वाले को ये करना चाहिए, ठीक है। बड़ी गंदी स्थिति होती है। इसके लिए तो हमारे लाल किताब में भी लिखा है कि बदला लेने से पहले भले दीवार से पूछ लो कि तुम्हें क्या बदला लेना है और बदला लेने के बाद होगा क्या। तो इन लोगों की प्रवृत्ति होती है बदला लेने की, आदमी की इज्जत उतार के अपशब्द बोलकर। ये चंद्रमा खराब की स्थिति है। और जिनकी ये चंद्रमा खराब की स्थिति होती है, उनको माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, अपने रिश्तेदारों का प्यार कुछ नहीं मिलता। और अपने पारिवारिक रिश्तों के अंदर भी, जैसे पति पत्नी और बच्चे, इनके अंदर भी समय के साथ में दूरियां बननी ही होती हैं। एक हमारे संस्कारों के कारण तो ऐसे इंसान को झेल लिया जाता है, लेकिन जनरली
रहने लायक नहीं होता है ऐसा इंसान। ऐसे लोगों की एक और बहुत बड़ी कमी होती है, और वो क्या होती है, ये बहुत जल्दी दूसरों के बनते हैं और बहुत जल्दी जिम्मेवारियां उनकी देख करके पीछे हट जाते हैं। पहले आवेश में आकर के ये सबके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, बाद में अपने खर्चे और वक्त को दे करके पीछे मुड़ जाते हैं। इनकी ये भी प्रॉब्लम होती है, और यही लोग किसी की भी बेइज्जती करने में सर्वोपरि होते हैं, समझना। तो ये योग को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, और इसका कारण होता है चंद्रमा का खराब होना। चंद्रमा का सबसे उच्च का स्थान है जन्म कुंडली के अंदर दूसरा घर, यानी कि मंदिर, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ऐसे इंसान को 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम मिश्री, ये लेकर के, धागे वाली मिश्री, दाने वाली नहीं, वो चीनी होती है, ये लेकर के मंदिर में देनी चाहिए। और उसके बाद उसके जीवन का एक भी सोमवार ऐसा नहीं होना चाहिए जब ये चावल और मिश्री को मंदिर में ना दें, समझे। इस योग को हटा करके ही इंसान सुखी और स्वस्थ रह सकता है, और दूसरों की इज्जत करके ही जीवन को अच्छा चला सकता है। वरना ये लोग अपने मन से ही परेशान होते हैं, तो किसी और को सुख कहाँ से देंगे, ठीक है। तो ये होता है भाव वेग में गुस्सा आना और दूसरे की इज्जत की परवाह ना करना। गुरुदेव, अमूमन देखा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बेवजह उन्हें झगड़ा करना है, कुछ भी मुद्दा हो, कोई आराम से बात कर रहा है, कोई समझाते हुए बात कर रहा है, फिर भी आपको चिल्लाना है और बेमतलब का गुस्सा करना है। ऐसे लोग के बारे में बताइए। इन लोगों का केतु खराब हो जाता है। केतु हमारे विचार होते हैं, ठीक है। राहु खराब हो तो केतु खराब, केतु खराब हो तो राहु खराब है। इसीलिए राहु और केतु के चक्कर में सारी दुनिया फंसी हुई है। इसके अंदर थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो तो इंसान की इज्जत का झंडा बुलंद होता है, लेकिन ये थोड़ा सा भी ज़्यादा खराब हो जाए, समझे, मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि से खराब हो जाए, या जबकि ये मानने वाली बात नहीं, क्योंकि गुरु चेले का मेल माना जाता है बृहस्पति और केतु को, लेकिन कई बार बृहस्पति की दृष्टि से भी केतु खराब होता है, मंगल से तो होता ही होता है, ठीक है। ये लोग वाकई में छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ना, सामने वाले में कमी निकालना, और ये घर से ही ऐसे निकलते हैं और ये विचार करके निकलते हैं कि अगर उसने मेरे को ये परेशान किया तो मैं तो पहले ही जवाब दे के रहूँगा, सामने वाले ने मेरे को बनाने की कोशिश करी तो मैं उसको ये जवाब दे के रहूँगा। और ये लोग पहले ही जब घर से ही निकलते तभी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, और जिस जगह पे जा रहे होते हैं उसके बारे में नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। तो इसीलिए इनका काम होता है सबसे पहले माहौल के अंदर कमी निकालना, ठीक है। जैसे हम एक सम्मेलन में गए, मैंने एक भविष्यवाणी करी थी जो अपने ही चैनल पे हुई थी। मैंने ये कहा था कि ये वर्ल्ड वॉर है और ये वर्ल्ड वॉर बन सकती है, ठीक है, और इतने साल तक ये चल सकती है, मैंने ये बोला था। तो वो उसने आकर के कहा, कहते मेरा बच्चा वहाँ पर है, मैं कैसे आपकी बात मानूँ। मैं कहा ये तो जवाब नहीं हुआ, मैं ये सवाल भी नहीं है। कहते अब उसका क्या होगा, आपको कुछ उसके लिए करना चाहिए, हमें उपाय बताओ। मैं कहा भाई पूरे संसार का उपाय करना, एक पर्सनल बॉडी का इलाज करना तो ठीक है, मैं ये संसार का इलाज करना, मैं कहा मैं बता भी दूंगा तो करेगा कौन, ठीक है। तो वो बाल की खाल उतार करके उन्होंने लंबा किया। तो बाद में मैंने उस बात को जाने दिया और मैंने स्टेज से बोला, मैं इनका केतु का इलाज अगर कोई शख्स कर दे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना इन्होंने कमियाँ निकालनी ही निकालनी है। और वो बिल्कुल कोसते हुए गए कि ये गुरुजी ऐसे ही हैं, ये ऐसे इस तरह डराते हैं, ये धमकाते हैं, ये करते हैं। मैं भाई डराया धमकाया क्या, जो मैंने कहा वो तो आज तक चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें डराने धमकाने के बाद मैंने तो रियल बताया है। अब इस चीज़ को पतंगर बनाना ये केतु खराब वालों का काम होता है, और किसी भी चीज़ को गलत करके उसके ऊपर बोलना जैसे उनका राइट होता है। इन लोगों को अपने कान के अंदर सोना धारण करना चाहिए, गले में सोने की चेन धारण करनी चाहिए, सोने की चेन नहीं है तो पीला धागा ही धारण करना चाहिए, और हर रोज़ 3 केले दान देने चाहिए, और महीने के पहले बृहस्पतिवार को इनको काला सफ़ेद कंबल ज़रूर दान देना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा एक कंबल के अंदर ही ताकत है कि वो आपके पास से दूर कर सके। तो ये अगर करेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे, समाज भी सुखी रहेगा, और घर के बंदे तो ज़रूर दर्द सुखी रहेंगे। बिल्कुल, आप भी सुखी रहना चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए भी आज का दिन शुभ है। हर तरह से शुभ फलों की प्रधानता रहेगी। कार्य क्षेत्र में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आज आप अपना पूरा काम करेंगे, और परिवार से मिलने वाले सुखों में भी आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आज थोड़ी सी सौंफ मंदिर में अर्पित करें, उससे दिन और भी शुभ होगा। वृश्चिक राशि के जो बच्चे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है।
आज किसी भी प्रकार की परीक्षा प्रतियोगिता हो, स्कूल में कोई अपना टैलेंट दिखाना हो, परिवार का कोई सुख सहयोग चाहिए हो, वो सब कुछ आज आपको प्राप्त होने वाला है। और किसी भी तरह की हिम्मत के कार्यों में आज आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। बस थोड़ा सा मीठा परमात्मा को अर्पित करें। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए आज चाहे काम में जाएं, वहाँ शुभता है, परिवार के साथ रहें, वहाँ शुभता है। हर तरह से खुशी भरा दिन है और सफलता वाला दिन है। तो आज कुछ खोए की मिठाई या कुछ लड्डू जो भी परमात्मा की दया से घर पे हो, वो मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना आपा खो देते हैं, ना आप देखते हैं ना ताव, सीधा सामने वाले पर हाथ उठा देते हैं, स्थिति मरने मारने तक आ जाती है। ऐसे लोगों के बारे में बताएं और इनके लिए उपाय भी बताएं। जन्म कुंडली के अंदर एक योग बनता है सूर्य और शनि का इकट्ठा होना। सूर्य और शनि अगर इकट्ठे होते हैं, कहते हैं राहु खत्म हो जाता है, मंगल बद हो जाता है। राहु यानी कि हमारे देखने सुनने की शक्ति और महसूस करने की शक्ति, और मंगल का खराब होना यानी कि नेगेटिव सोच करके बहुत जल्दी रिएक्ट करना। तो ये मंगल और राहु का खराब होने से ये स्थिति बनती है जो सूर्य और शनि के मिलन से बनती है। इन लोगों के लिए लाल किताब में लिखा गया है कि दिन दहाड़े ये कत्ल भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी बात पे आवेश में आकर के हाथ उठा देना। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये स्वयं किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और किसी से नुकसान खा भी सकते हैं। यही रोड रेस होता है। ये जो रोड के ऊपर आए दिन लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मार पिटाइयाँ हो जाती हैं, ये सूर्य शनि के उसी मेल के कारण होती हैं, जिसके कारण मंगल बद हो गया होता है, राहु खत्म हो गया होता है, यानी अच्छे बुरे की समझ ना रहना। ठीक है, और माफ़ करने की प्रवृत्ति तो बिल्कुल ना होना। ठीक है, तो इस अवस्था को वाकई में ये बहुत खतरनाक अवस्था है और समाज के अंदर ये भरी भी पड़ी है, क्योंकि ये तो जब बच्चा पैदा होगा उस वक्त में लिखी गई। तो ऐसी अवस्था के अंदर एक तरह का अपनापन, भाईचारा, माफ़ करने की प्रवृत्ति ये ख़त्म हो रही है। इन्हीं लोगों के लिए सही मायने में नारियल और बादाम का दान लिखा है, यानी कि 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम लेकर के इनको दान देना या जल प्रवाह करना, और उसके बाद हर शनिवार को ये नारियल और बादाम का दान देना। और इसके साथ ही दूध में हलवा बना करके, यानी सूजी जैसे आप भूनते वैसे ही भुने, देसी घी में भुने, और उसके अंदर पानी की जगह दूध डाल करके वो बना करके मंगलवार के दिन मंदिर चढ़ा करके वो बांटना शुरू करें। ये अगर उपाय करते हैं तो तब ये धैर्य आने लगता है, अच्छे और बुरे की समझ आने लगती है, और वही समझ फिर आपको काबिल बना करके एक कामयाब इंसान बनाने के भी काम आती है। इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी कहीं और नहीं, सिर्फ आपको एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ी और उसके कारण काम के अंदर थोड़ी गड़बड़ी का दिन है, इसीलिए चांदी जेब में रखें। चांदी नहीं है तो चावल लाल कपड़े में बांध के वो अपनी जेब में रखें और माता पिता का आशीर्वाद लेकर जोश बना के दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले वो लोग जो आज किसी शादी विवाह पार्टी पे जाने वाले हैं, उन लोगों को आज धन की कमी का एहसास भी हो रहा होगा और उसकी वजह से स्वास्थ्य में भी हल्की हल्की दिक्कतों का योग बना हुआ है। तो थोड़ा जोश बना के रखिए, जैसे भी सही आज का दिन ये पार करें और पानी का कुंभ अपने घर के मंदिर में स्थापित करके तब दिन की शुरुआत करें, अच्छा होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों का दिन आज फिर कुछ खास अच्छा नहीं है। मन में ज़रूरत से ज़्यादा भटकाव रहेंगे, सोच को स्थिर नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से जो कार्य करेंगे उनके अंदर सफलता नहीं रहेंगी, दूसरी की बातों का बहुत जल्दी बुरा मान जाएंगे, ये वाली प्रॉब्लम में रहने वाली है। तो इसीलिए मंदिर जाएं, अपने इष्ट को प्रणाम करें, कुछ फूल अर्पित करें और उनसे ताकत मांग के आएँ कि आपको कुछ भी बुरा ना लगे और कंसंट्रेट होकर के आप 1-2 कार्य ही करें, बार बार मन को ना भटकाएं आज के दिन, तब दिन शुभ हो सकता है। गुरुदेव, कुछ लोग होते हैं जो गुस्से को सिर्फ अपने अंदर ही पालते हैं, कुछ नहीं बोलते, ऐसे लोगों के बारे में बताएं। ऐसे लोग बेटा, जब शुक्र खराब हो जाता है तो ऐसे लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन समझदारी वाला गुस्सा आता है, जिसके अंदर वो चाहते नहीं कि किसी और का नुकसान हो, उनको उसकी भी फिक्र होती है।
लेकिन अपना बस ना चलने के कारण, शरीर के अंदर जोश के अंदर कमी होने के कारण, पूरा जवाब ना दे पाने के कारण, क्योंकि मन से ही मजबूर होता है आदमी, तो वो अंदर ही अंदर गुस्सा पालते हैं। ठीक है। दूसरे कौन होते हैं? अगर शुक्र खराब हो तब ये अवस्था बनती है, मंगल खराब हो तब भी यही अवस्था बनती है। ठीक है। और ऐसी अवस्था के अंदर इंसान मन ही मन के अंदर घुटता रहता है, अपने आप को बीमारियां लगाने का काम करता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर चमेली के फूल या कपूर की टिक्कियाँ ये लेकर के लगातार ये मंदिर के अंदर अगर चढ़ाते रहें तो इस बुरेपन से निजात मिलती है। तब ऐसी अवस्था के अंदर आदमी में हिम्मत पैदा होती है और जो चीज़ उसे बुरी लगती है, गलत लगती है, तो उसके ऊपर बैठ के सामने वाले से डिस्कशन करता है। और अगर डिस्कशन ये नहीं होते और सामने वाले को जब समझा नहीं पाता, तब अपने मन ही मन में घुटता चला जाता है। तो इन लोगों को चमेली के फूल या तो मंदिर में देने चाहिए, और या फिर कपूर की टिक्कियाँ लेकर के हर रोज़ अगर मंदिर में दे सकता है तो सबसे उत्तम, नहीं तो शुक्रवार के दिन तो ज़रूर देता रहे और देसी घी खाता रहे। गुरुदेव, मेरा आपसे एक अगला सवाल है। कुछ लोग होते हैं जो अपना गुस्सा, किसी और का गुस्सा है, किसी दूसरे इंसान पर उतार देते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में बताएं और क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, ये होता है मंगल नीच का। मंगल नीच की एक खासियत होती है कि उसमें हिम्मत नहीं होती, डरपोक होता है। इसके लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कहते बकरियों में पला हुआ शेर या चिड़ियाघर का कैदी शेर, ये इस्तेमाल होता है शब्द ये लाल किताब के अंदर। तो ये जो शेर है ये हिरन की तरह डरपोक होता है ना, लेकिन शेर होता है ना। अब ऐसी अवस्था के अंदर होता क्या है, ये लोग आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि अगर आप उनको कुछ डांट दो, फटकार दो या उनके मन की ना हो, वो खिलौनों पे गुस्सा उतारते हैं, किसी चीज़ को फाड़ देते, किसी चीज़ को तोड़ देते, किसी चीज़ को ख़राब करते हैं। ये बचपन के अंदर ही ये मंगल नीच के सिम्टम्स सामने आने लगते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो क्या होता है, तंग किया पति ने, पिता ने, भाई ने, बहन ने, इन्होंने, लेकिन वो गुस्सा कहाँ उतारेंगे? या तो बच्चे छोटे होते हैं घर में, या छोटे भाई बहन साथ में होते हैं, उनके ऊपर गुस्सा निकालेंगे। अड़ोसी पड़ोसी पे जिसके साथ वो तकलीफ, जो उनको सामने से कुछ ना कह सके, या फिर बेमतलब की प्लानिंग बना करके इन्होंने किसी न किसी के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचते रहते हैं। इसे बोलते हैं मंगल का नीच होना। बद मंगल अलग है, नीच मंगल अलग है। ये मंगल नीच वाले सिचुएशन अगर सामने वाला कोई हावी हो जाने वाला है, उससे घबराते हैं, लेकिन अपने आप को पूर्णतः दिखाने के लिए कि मैं भी कर सकता हूँ, गुस्सा कहीं और उतारते हैं। ठीक है। तो ये लोग सबसे ज़्यादा घातक होते हैं, जो बुरे तो नहीं होते लेकिन गुस्से में बुरा कर जाते हैं, और फिर उसके ऊपर अपनी बात को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कभी सच नहीं उगलते। ये प्रॉब्लम इनके अंदर होती है। तो इस मंगल को भी दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको करने के लिए मिट्टी का एक लोटा लीजिए, मिट्टी के लोटे में शहद भरिए, शहद भर के लाल कपड़े से मुंह बंद करके उसको जाके वीरान ज़मीन के अंदर कहीं गहरा खड्डा खोद के दबा के रहें। हर रोज़ बरगद के पेड़ पर दूध पानी चढ़ाना, यानी पानी में थोड़ा सा दूध, 4 दाने चीनी के डाल के बरगद के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना शुरू करें। और हर मंगलवार को इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में मिठाई चढ़ा करके बांटना, वो बूंदी बांटना वो भी बहुत अच्छा है, लड्डू बांटना वो भी बहुत अच्छा है, यानी मीठा बांटना, ये करते रहे। और जब भंडारा लगाएं तो दूध में शहद मिला करके वो लोगों को बांटे, दूध में रूह अफ़ज़ा वगैरह ये आता है वो मिला करके वो बांटे, तो ये इनके लिए अति शुभ होता है। तो तब जा कर के ये काबू में आता है। गुरुदेव, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर छोटी छोटी बात पे ना इरिटेट हो जाते हैं। कोई सामने वाला आपके लिए कंसर्न भी रख रहा है तो भी इरिटेशन होती है कि आप मुझसे मत पूछो, मुझसे बात मत करो। ऐसा क्यों? ऐसे लोग क्या करें ये भी बताएं। वैसे तो ये नक्षत्रों का खेल होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर तभी होता है बेटा, कहते केतु के नक्षत्र के अंदर सूर्य उच्च के होते हैं। सूर्य उच्च की एक खासियत होती है कि वो सबकी बात सुनता है और सहजता से सुन के मानता भी है और उसके ऊपर एक्शन भी लेता है, करके देता है। सूर्य जब नीच का हो जाए, खराब स्थिति में हो जाए, और सूर्य को भी स्वयं वो खराब नहीं होते,
पापी ग्रह ही खराब करते हैं। तो ये लोग जो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते, बात को आधा अधूरा सुनकर के ही गुस्से में आ जाते हैं और पूरी बात नहीं करते, ये लोग अपनी जीवन में किसी से भी कुछ सीखना नहीं चाहते। इनको लगता है जितना वो जानते हैं बस वही सर्वोपरि है। यही गुस्से और जिद में भी अड़ते हैं और अपने रिश्तों को खराब करने का काम करते हैं, क्योंकि अपने आप को दुखी रखना रिश्ते को खराब करना ही जैसे होता है। तो ये लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला जो कलर होता है वो होता है ब्लैक या नेवी ब्लू। ठीक है, ये पसंद भी उन्हें इसीलिए आता है क्योंकि नेचर के अंदर ये शनि और राहु की ऊर्जा बस चुकी है और वही इस कलर को अट्रैक्ट भी करती है। तो सबसे पहले इनके काले और नीले रंग के कपड़े बंद करा देना चाहिए। दूसरी बात, ये लोग अगर मांस या शराब का प्रयोग करने लगते हैं या सिगरेट पीने लगते हैं तो ये बेइंतहा सिगरेट पीते हैं और मांस की तो खुशबू आते ही जैसे ये पागल होने लगते हैं, इनको रोज़ चाहिए। और अगर ये शराब पीने लगे तो इनको रोज़ चाहिए। ये इनके साथ में बनने लगता है, तो यहीं से मामला खराब होने लगता है। तो इसके लिए करना क्या है, हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला थोड़े से साबुत बादाम लेके उनको सरसों का तेल लगा करके ये दान में देना बहुत ज़रूरी है। काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना सख्त वर्जित, ये जितना करेंगे आप में खुद ही तकलीफ पाएंगे। चांदी तन के ऊपर धारण करना, ब्रेसलेट, चेन, चांदी का चकोर टुकड़ा रखना इनके लिए बहुत बहुत शुभ होता है। और हर रविवार को गुड़ गेहूं का दान, बाजरे का दान इनके लिए अमृतमय साबित होता है। तो हर शनिवार और हर रविवार के ये दान अगर ये करते रहेंगे, चांदी धारण करके रखेंगे, तो इनको अच्छे बुरे की समझ आती है, तो ये जीवन के अंदर अच्छी तरह से चल पाते हो। और अगर इसमें और ताकत देनी हो तो हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि में, जुबान पे और माथे में, दोनों भवों के बीच में ये लगाते रहें। देखिए बहुत जल्दी ये चिड़चिड़ापन चला जाएगा, सहजता, धैर्य आएगी और जीवन के अंदर नया नया सीख करके धैर्य के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर तरक्की पाना शुरू करेंगे। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं गुरुदेव के बताए उपाय आपके जीवन को अपार तरक्की से भर दे। अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999905222। आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।